सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी सर्दी में आप अपने आप को और अपनों को अच्छे से रख रखाव और उनका ख्याल रख पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि क्यों ये नया टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा और आप अभी स्लाइड में भी देख रहे होंगे कि जो वर्ड मीनिंग्स होंगी द हिंदू न्यूज़पेपर की, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम करेंगे, वत्सिका मैम भी करेंगी, ताकि जो एक मिथ है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो समझने में स्पेसिफिकली द हिंदू काफ़ी कठिन होता है, कठिनाई होती है हम जैसे जो शुरुआत करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स। तो एक मेरा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम ये बातें करेंगे कि कैसे कोई हेडलाइंस को हम समझेंगे, उनकी वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ क्या आइडिया लगता है उस पूरी खबर का, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वत्सिका मैम ने एक बहुत फुल फ्लेज्ड में कोर्स लाई थी 5 वर्ड्स फॉर फन करके, जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के मुझे लगता है कि सारे इंटायर वर्ड्स उन्होंने उसमें कंटेन करके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको वो भी वर्ड्स मीनिंग्स देखनी है और कुछ सीखना है तो आप वहाँ पर जाके, आप अगर यूट्यूब के हमारे चैनल में जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट बनी होगी 5 वर्ड्स फॉर फन, और काफ़ी लंबी है, उन्होंने काफ़ी मेहनत से वो वर्ड्स तैयार किए थे आप लोगों के लिए। तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी रही बात द हिंदू की, तो यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं, हम लेके आएंगे। एज़ यू नो मेरा नाम प्रशांत है और वत्सिका मैम भी टाइम टाइम पे लेके आएंगे ताकि आपको कोई व्यवधान या रुकावट ना हो और स्लोली हम उस मुकाम पे पहुंच जाएं कि हमें जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ना आसान हो जाए। जैसे हमारी टैगलाइन भी है कि द हिंदू भी अब पढ़ना होगा आसान, समझना होगा आसान। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थीम आपको पता चली गई कि क्यों इस तरीके से हम वीडियोज़ ला रहे हैं और हमारा पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी 5 मीनिंग्स हो सकती हैं, कभी 6 मीनिंग्स हो सकती हैं, कभी 4 मीनिंग्स हो सकती हैं। ओवरऑल हम 5 मीनिंग्स लेके चलेंगे ऑन अ डे, और हो सकती हैं कि इनमें 1-2 बदलाव आ जाए। तो चलिए इन सभी शब्दों के साथ एक अच्छे उसका शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है, मोदी फ्लैग ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो आपको सबसे पहले देखना है कि न्यूज़ क्या है और उसके मायने क्या हैं। ये पूरी न्यूज़ है, इसको डिस्कस क्या ही करें, आपको हेडलाइन से मैं बता देता हूँ। हेडलाइन में जैसे आपको पता ही है, हम काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। बात आती है फ्लैग ऑफ, जो फ्लैग ऑफ है वो उसका। तो फ्लैग्स ऑफ एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है परमिशन देना, गिविंग परमिशन, या हिंदी में बोल सकते हैं हरी झंडी दिखाना। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ की। रिवर क्रूज़ की अगर बात करें तो इस तरीके से अभी तक हम देखते हैं कि जो क्रूज़ होते हैं वो कहाँ चलते हैं, हमारे समुद्रों में चलते हैं, या बड़े बड़े जो बोल सकते हैं कि बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें चलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में भी एक बहुत बड़े वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है। कहाँ से कहाँ तक का है, अगर हमारे करंट अफेयर की बात करें तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ हो सकता है, बट हम यहाँ फोकस करेंगे फ्लैग ऑफ वर्ड पे। तो मीनिंग आपको समझ में आई गई होगी। फ्लैग ऑफ का मतलब क्या है, सेंस इसका यही है कि डिब्रूगढ़ से वाराणसी जाने के लिए एक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज़ है जिसको मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मीटिंग बिटवीन सीएम एलजी इंसिन एक्रीमोनी। ठीक है, इसको कोई कोई एक्रीमोनी पढ़ता है, कोई कोई एक्रीमोनी पढ़ता है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। वैसे एक्रिम अगर हम बात करें तो पहले इतना वर्ड एक्रिम और फिर ओनी, इसको हम लेके कर सकते हैं, तो बोलेंगे एक्रिम ओनी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली सरकार की। वहाँ पर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके और सीएम के बीच में एक मीटिंग हुई जो कि ख़त्म हुई है एक्रीमोनी स्टेज में। तो एक्रीमोनी यहाँ पे जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जिसका मतलब होता है रूखापन, मतलब थोड़ा सा खट्टापन रहा है इस मीटिंग में। कहने का मतलब यही है कि जो मीटिंग जिस मकसद से हुई थी कि आपस में बात करके कुछ आउटपुट पे जाएंगे, वो नहीं हो पाया और रूखेपन से मीटिंग का एंड हुआ। आई होप आप इसका भी जो सेंस है वो समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की। तो अभी हाल में ही आपको पता चल रहा होगा कि भोपाल में आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है। तो वहाँ पे सारे लोग, बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ओनिंदर और कल्कि सुब्रमण्यम जी ने भी अपने अपने हिसाब से कुछ अब मुद्दे उठाए हैं, या उनका आर्ट्स या के बारे में कुछ बताया है, लिटरेचर के बारे में कुछ बताया है। बात करते हैं इस खबर की। तो बोला जा रहा है कंट्रोवर्सी इरप्ट्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ भोपाल आर्ट लिटरेचर फेस्टिवल।
तो यहाँ पे जैसे आप देखे ही है, हाईलाइट भी कर रखा है, इरप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वर्ड मीनिंग अगर इरप्ट की बात डालें तो यहाँ पे होता है फूट पड़ना, विस्फोट होना, गुस्सा होना, या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पे लांछन लगाना। तो इरप्ट्स का मतलब होता है विस्फोट होना बेसिकली। जैसे आपने देखा होगा कि वेल्कनो इरप्ट्स, तो विस्फोट होकर वेल्कनो निकलते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी जन्मी है, विस्फोट हुई है। ठीक, कंट्रोवर्सी मतलब होता है मतभेद। तो यहाँ पर खबर सेंस में आपकी समझ आ गया होगा कि भोपाल में जो आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, पहले ही दिन कंट्रोवर्सियाँ जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। बाकी नीचे पूरा एक स्टोरी है या पूरा न्यूज़ है कि किस वजह से क्या क्या हो रहा है, जो कि हम, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हम स्टोरी भी या उसके पीछे जो न्यूज़ है वो भी आपके साथ डिस्कस करें, तो आपके करेंगे। हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य रहता है कि कैसे आप हेडलाइंस के थ्रू फिर आप उस न्यूज़ को डिटेल में जाने, क्योंकि अगर आपको हेडलाइन समझ में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, या हमारे लिए बेहतर होता है फिर उस पूरे प्रकरण को समझना, और एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि शुड वी रीड दिस होल जो पैसेज है और नॉट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कह रहा है कि फियर एंड फॉरवर्डिंग इन जोशीमठ। अब आपको पता ही है कि अभी हाल में ही उत्तराखंड का जो जोशीमठ है वहाँ पर कुछ नेचुरल ऐसा कैलेमिटीज़ के थ्रू, या बोल सकते हैं कि कुछ नेचर का यही होता है कि नेचर जब अपने आप पे उतारू होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी वजह से जो जोशीमठ था वो काफ़ी धंस चुका है। वहाँ पे लोगों की जो जान माल का है वो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका जो सेंस है टॉपिक का, या बोल सकते हैं इस पूरी खबर का जो हेडलाइन है, उसका मतलब यही है कि फियर तो डर आपको पता ही है। बात करेंगे हम यहाँ पे फॉरवर्डिंग का। तो फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि पूर्वा अनुमान लगा लेना, या भविष्य में जो मुसीबतें आ रही हैं उनको पहले से ही देख लेना। तो यही बात कि जोशीमठ में अब लोगों का एक डर है, और उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले समय पे कैसी कैसी दुविधाएं आने वाली हैं। तो उसके बारे में ये पूरा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है। बाकी यहाँ तक आप बने रहे, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फिर से आपसे बात करूँगा, और जाते जाते ये बोलूँगा कि एक इनिशिएटिव है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके हमें बताइए, और क्या मैं सुझाव इसमें अपने दीजिए, और क्या क्या इसको और सुसज्जित बना सकते हैं अच्छे से। तो चलिए, यही था आज का ये